हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक प्रकाश पुंज जिसकी तीव्रता 10 वाट प्रति मीटर वर्ग है, तो दो पोलेराइडों जिनकी ध्रुवण दिशाएं परस्पर लंबवत हैं उससे निकलता है। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो हमारा पोलेराइड होता है बच्चों, पोलेराइड से प्रकाश के वही वैद्युत कंपन बाहर निकल पाते हैं जिनके कंपन की दिशा जो है पोलेराइड के ध्रुवक दिशा के समांतर होती है बच्चों। तो यहाँ पर इस प्रकार से कोई आध्रुवित सामान्य प्रकाश है जिसमें बच्चों कंपन की दिशाएं जो है इस प्रकार से सभी दिशाएं में होती है बच्चों। इस प्रकार से इसके लंबवत संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में बच्चों इस प्रकार से कंपन की दिशा होती है। तो बच्चों जब इसको हम किसी एक पोलेराइड से बच्चों गुजारते हैं इस प्रकार से, तो बच्चों जिसकी मान लीजिए ध्रुवण अक्ष इस प्रकार से है बच्चों, तो इससे जो निर्गत प्रकाश होता है बच्चों, उसमें कंपन के तल केवल वही कंपन बचते हैं जो जिनकी कंपन की दिशाएं जो है बच्चों वैद्युत वेक्टर के वो इस ध्रुवक अक्ष के समांतर होते हैं, केवल वही कंपन बाहर गुजर पाते हैं बच्चों। तो इसको अगर हम एक दूसरे पोलेराइड से बच्चों इस प्रकार से गुजारते हैं जिसकी जो ध्रुवक अक्ष की दिशा है बच्चों, वो ध्रुवक अक्ष जो है इसके कंपन की दिशा से बच्चों, ये हमारा बच्चों अध्रुवित प्रकाश था और बच्चों ये हमारा ध्रुवित प्रकाश हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश। बच्चों समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन की दिशा से इसकी अक्ष जो है दूसरे पोलेराइड की ये थीटा कोण बनाती है। तो यहाँ से बच्चों ये केवल वही इस कंपन का वो घटक जो इसके अक्ष के समांतर है वही बाहर निर्गत हो पाएंगे इस प्रकार से बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा पहला पोलेराइड, ये दूसरा पोलेराइड मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अगर I0 है तो इस ध्रुवित प्रकाश की निर्गत तीव्रता जो है जिसे अगर हम I1 मान ले तो बच्चों ये इसकी आधी हो जाती है। फिर बच्चों यहाँ पर इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता अगर हम I2 मान ले बच्चों, तो ये I2 कितना होता है बच्चों, ये होता है I1 और कास थीटा का वर्ग इस प्रकार से। यहाँ से बच्चों अगर I1 का मान रख दे तो हो जाएगा I0/2 और कास थीटा का वर्ग। इस प्रकार से बच्चों ये निर्गत प्रकाश की तीव्रता होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों ये हमारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता होती है I0/2 कास थीटा का वर्ग। तो यहाँ पे बच्चों I0 का मान दिया गया है बच्चों प्रश्न में, I0 का मान दिया गया है बच्चों 10 वाट प्रति मीटर का वर्ग। तो दो पोलेराइडों जिनकी ध्रुवण दिशाएं परस्पर लंबवत है यानी थीटा का मान जो है बच्चों ये 90 डिग्री है, इससे निकलता है। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी बच्चों, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता यानी दूसरे पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0/2 कास 90 डिग्री का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों में पता है कि जो कास 90 डिग्री का मान होता है वो शून्य होता है। तो इस प्रकार से बच्चों निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता हो जाएगी वो 0 वाट प्रति मीटर वर्ग हो जाएगी, यानी हमारा बाहर जो है कोई प्रकाश निर्गत नहीं होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।